ससुराल। राधिका की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था कि उसे ससुराल और मायके का फ़र्क अच्छी तरह समझ में आ गया था। राधिका के ससुराल में राधिका के अलावा 6 लोग थे। उसके पति अविनाश, जेठ पुनीत, जिठानी लता, सास ससुर और उसकी छोटी ननद प्राची। प्राची सास ससुर की बहुत लाडली थी। दोनों बड़े भाई भी उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी हर फरमाइश मुंह से निकलते ही पूरी हो जाती थी। राधिका भी प्राची की तरह अपने पूरे घर की लाडली थी। वह अक्सर अपने घर वालों को याद करके रोती रहती थी। ससुराल में उसकी जिठानी लता के अलावा कोई और उसके आंसू पोंछने वाला नहीं था। लता राधिका को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। इस वक्त भी राधिका अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। तभी उसकी जिठानी लता उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आ गई और उसे रोते हुए देखकर बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछने लगी। राधिका, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? और आज भी तुम खाना अधूरा छोड़कर ही उठ गई? इस तरह हर वक्त आंसू बहाती रहोगी और ठीक तरह से खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं क्या करूं भाभी, मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। यहाँ एक आपके अलावा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। प्राची की फरमाइश पर माँ जी हर दूसरे दिन भिंडी बनवा कर रख देती हैं। मुझे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या सबको नज़र नहीं आता कि मैं खाना अधूरा छोड़ कर क्यों उठ जाती हूँ? क्या मेरी पसंद और नापसंद भी किसी ने जानने की कोशिश की है? अगर मैं खुद यह सब कहूँगी तो बेशर्म। क्या मैं बस इस घर के लोगों के लिए खाना पकाने वाली और घर के काम करने वाली नौकरानी हूँ? इससे ज़्यादा इन लोगों की नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं दिन रात आंसू बहाती रहूं या भूखी रहकर मर जाऊं, यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राधिका रोते हुए बोली, यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, मैंने भी यही सब कुछ सहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तुम्हारे साथ यह सब कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, तुम मुझे यह बताओ, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, क्या नापसंद है? आज से इस घर में तुम्हारी पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। बहुएं भी घर की सदस्य होती हैं, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं। यह बात इस घर के लोगों को समझानी पड़ेगी। अगले दिन जब राधिका और लता किचन में खाना बना रही थी तो उनकी सास किचन में उनके पास आकर पूछने लगी, बहू भिंडी तैयार हो गई हो तो जल्दी से चपाती बना दो, प्राची को भूख लगी है। माँ जी, आज भिंडी नहीं बनाई, आज मैंने राधिका की पसंद का खाना बनाया है। माँ जी, प्राची के अलावा कभी कभी दूसरों की पसंद का खाना भी बनना चाहिए। इस बेचारी की शादी को 1 महीना हो चुका है लेकिन एक दिन भी इसे पसंद का खाना नहीं बना। माँ जी, राधिका भी अब इस घर की सदस्य है, इसकी पसंद और नापसंद की भी उतनी ही अहमियत है जितनी प्राची की। माँ जी, बेटियां तो पराई होती हैं, कुछ दिनों में प्राची भी अपने ससुराल चली जाएगी। आपको हमेशा हमारे साथ ही रहना है। चली जाएगी, आपको हमेशा हमारे साथ ही रहना है। अगर आप प्राची की तरह हमें भी अपनी बेटियां समझेंगी तो हम भी माँ की तरह ही आपको सम्मान देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्राची की फरमाइश पूरी मत कीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्राची के साथ साथ आपको हमारी ख्वाहिशों का भी ख्याल रखना चाहिए। लता की सास लता की बातों के जवाब में कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप किचन से चली गई। शायद उनकी समझ में आ चुका था कि उन्हें सचमुच अपनी बची हुई सारी ज़िंदगी बहुओं के साथ ही गुजारनी थी। इसलिए अगर उन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है तो उन्हें बहुओं को भी अपनी बेटियां समझना पड़ेगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।